मर्डर किया, मेरा भाई का मर्डर हुआ है। मर्डर किया, कल ठीक था, आज क्यों मर गया? डॉक्टर है, कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है यहाँ, सब जाली डॉक्टर है साला। अच्छा, एक भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हमको कोई बता दे कि हाँ साला डिग्री लेकर के जो है वो यहाँ आया है। ये लोग जो है ना कितना हर महीने पेशेंट 2-4 ऐसे ही मरता है। अच्छा, पैसा का यहाँ डिमांड है, अच्छा। इसको सील किया जाए, ये नहीं चलेगा। अच्छा, कोलकाता के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में से एक जीडी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की हेल्थ सर्विस को बेहतरीन बनाने की लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिशों पर कुछ प्राइवेट अस्पताल के मालिक और डॉक्टर पानी फेर दे रहे हैं। मोटी रकम चुकाने के बावजूद लगातार मरीज प्राइवेट अस्पतालों की लालच की बलि चढ़ रहे हैं। ऐसी एक घटना तालतला के पास लेनिन सरनी रोड पर स्थित जीडी हॉस्पिटल एंड डायबिटीज इंस्टीट्यूट में हुई है, जहां एक अच्छे खासे जवान शख्स की महज कुछ घंटों में ही मौत हो गई। 48 साल के मोहम्मद शादाब अहमद को पेट की तकलीफ के चलते सोमवार को जीडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के वक्त अस्पताल के कैश काउंटर में 25,000 रुपया भी जमा कराया गया था। शादाब के बड़े भाई मुमताज आलम के मुताबिक वो सोमवार रात 9:30 बजे तक अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में ही थे। उस वक्त तक उनका भाई ठीक था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आश्वासन देकर घर भेज दिया। रात 2 बजे अस्पताल से उन्हें फोन आया कि उनके भाई की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, उसके लिए उसके कंधे में सुराख कर एक पाइप लगाया जाएगा, जिसकी कीमत 7,000 रुपये है। उन्होंने पाइप लगाने की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर बाद अस्पताल से फिर फोन आता है कि शादाब को एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिसके लिए 4,000 रुपये लगेंगे। उन्होंने वो इंजेक्शन लगाने की भी इजाज़त दे ली, लेकिन इस दौरान अस्पताल वालों ने एक बार भी नहीं कहा कि शादाब की हालत सीरियस है, आप लोग अस्पताल चले आइए। मंगलवार सवेरे 8 बजे अस्पताल से फ़ोन आता है, जिसमें कहा जाता है कि शादाब की हालत ठीक नहीं है, आप लोग अगर अस्पताल आना चाहें तो आ सकते हैं। ये सुनकर शादाब के घर वाले फौरन जीडी अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि शादाब की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो इंसान रात 10 बजे तक ठीक था, उसकी सवेरे 8 बजे कैसे मौत हो गई। एक अच्छे खासे इंसान की इस तरह अचानक हुई मौत से मरीज के घर वाले और करीबी लोग भड़क गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। खबर पाकर पुलिस भी जीडी अस्पताल पहुंच गई। महज 48 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए शादाब के घर वालों का कहना है कि ये मौत कुदरती नहीं है, जीडी अस्पताल की लापरवाही से शादाब की मौत हुई है। उनका कहना है कि जीडी अस्पताल में ये कोई नई घटना नहीं है, यहाँ अक्सर इसी तरह अच्छा खासा मरीज मौत के घाट उतर जाता है। जीडी अस्पताल को मरीजों की जान की कोई परवाह नहीं है। ये लोग सिर्फ मरीज के रिश्तेदारों से पैसे ऐंठने में लगे रहते हैं। शादाब के घर वालों ने इस पूरी घटना की जांच करने और जीडी अस्पताल को फौरन सील किए जाने की मांग की है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। विदिन 1 डे मेरा आदमी डेड कर गया। आप पैसे के लिए बार बार इन्फॉर्मेशन कर रहे हो कि 7,000 लग रहा, 5,000 लग रहा। अगर पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन था, आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? क्यों नहीं फैमिली मेंबर को यहाँ पर बोला कि 2 आदमी यहाँ पे रहेगा? आप क्यों नहीं? ये लापरवाही हुआ हॉस्पिटल। और यहाँ पे एवरी मंथ कंप्लेन लिया जाता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करता। हमेशा FIR होता है। आप पुलिस स्टेशन में जाके चेक करोगे तो फाइल ऐसी मोटी होकर के रखी हुई है, लेकिन इस हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है। हमेशा इस हॉस्पिटल को सील करना चाहिए। ये साला हॉस्पिटल नहीं है, ये साला धंधा चला रहा है। हमेशा सिर्फ पैसे के लिए इन्फॉर्मेशन करते हैं। पेशेंट को कब एडमिट किया था? कल एडमिट किया और आज डेट कर गया मॉर्निंग में। क्या हो गया, क्या हुआ था उनको? कुछ नहीं हुआ, पेट में सिर्फ इन्फेक्शन और कुछ नहीं। हटक करके बोलता है। और इनका जो ऑक्सीजन के लिए जो पाइप लगा रहा हुआ, पाइप लीक है, वो पाइप फटा हुआ है। 3 महीना पहले भी यही केस हुआ, 6 महीना पहले भी यही केस हुआ, बराबर यही केस हो रहा। भाई आप थोड़ा बाहर मिलिए। बराबर यही केस हो रहा, बराबर यही केस हो रहा। 5 साल में 4 आदमी का हो गया, 5 साल में 4 आदमी का हो गया। रात में फोन कर रहा कि 7,000 का इंजेक्शन लगेगा, ये लगेगा। 2 बजे ICU में पेशेंट भर्ती है मेरे, तो नीचे क्यों नहीं है मेरा आदमी? ICU
ये रूल्स के खिलाफ होता है। लेट हो गया, लेट हो गया, 8:30 बजे। सदाब अहमद, मोहम्मद सदाब अहमद अच्छा क्या हुआ था जो एडमिट उसका कमर में प्रॉब्लम था सिर्फ, और पेट बाथरूम में पेशाब नहीं हो रहा था, इसीलिए जीडी में भर्ती किया ला करके। और रात को 10 बजे बात करके गया, बहुत अच्छा था। सुबह 8 बजे बोल रहा है कि डेट हो गया। ये तो बात हुआ। क्या नाम था उनका? मोहम्मद शादाब अहमद। कितना उम्र था उनका? 38। क्या हुआ था जो एडमिट किया था आपने? वो रांची से आ रहा था, तो उसको 2 दिन से पेशाब और पैखाना ठीक से उतर नहीं रहा था। तो हमको फोन किया, बोला ठीक है तुम आओ। तो अपना गाड़ी भेज करके हम स्टेशन से ही उसको लेकर के यहाँ आकर के इमरजेंसी में दे दिया कि पेशाब पैखाना रुका, वो नॉर्मल चीज़ है, वो हो जाएगा, उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा। वह यहाँ इमरजेंसी में दिखाए थे, इमरजेंसी में बोला कि हाँ ठीक है एडमिट कर दीजिए। एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद वो मेडिसिन चालू हुआ, चालने के बाद पूरा पेशाब पैखाना नॉर्मली हो गया। तो उसके बाद बोले कि ये किस वजह से हुआ, उसको जो है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर दीजिए। तो वो जब डायग्नोस्ट हुआ तो उसमें कुछ इन्फेक्शन निकला, ब्लड में कुछ इन्फेक्शन निकला, और ब्लड में ही ज़्यादा इन्फेक्शन, किडनी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम निकला। ब्लड ठीक है, इसका हाई एंटीबायोटिक चलाएंगे ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, तो जनरल में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि थोड़ा सा अप डाउन सही से चैन से रह रही है। तो फिर हम डॉक्टर को फोन किया, बोला ठीक है हम 8 बजे आएंगे, तो हम देखेंगे। 8 बजे आए तो उसको HDO में शिफ्ट कर दिया। HDO में शिफ्ट होने के बाद हम वहीं बैठे रहे करीब 9 साढ़े 9 बजे रात तक। फिर हम बोले कि जाकर पूछिए कि हमको रहना होगा कि हम, तो हम गए अंदर, आकर के जाके अपना भाई से बात किए। बोले हाँ थोड़ा सा ये हो रहा, लेकिन डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब भी बोले कि ठीक है अभी तो हम एंटीबायोटिक चला रहे हैं। हम बोले कि देखिए अकबक कर रहा है पूरा, ये इसे वैसे कर रहा है। बोले वो थोड़ा सा ये होता है ना, तो चला अभी हम कुछ बोले दवा के बारे में, वो चलाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कौन डॉक्टर ये देख रहे थे? वो डॉक्टर आसिफ निजाम के अंडर में एडमिट थे, और बाकी जो RMO जो रहते हैं वो RMO से बात हुई हमारी। तो उसके बाद फिर वो जब वो बोलने लगा कि प्यास लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम डॉक्टर को बोले कि उसको प्यास भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। बोले वो कुछ ऐसा बोले कि हम चलाएंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बोले कि डॉक्टर साहब हम लोग को रहने का ज़रूरत है, ऐसा कुछ। तो बोले नहीं आप लोग को रहने का जरूरत नहीं है, आप लोग घर चले जाइए, कुछ होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हाँ आप लोग चले जाइए, कुछ अगर होगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे। तो हम लोग चले गए घर खाना वाना खा कर सोचेगा। फिर 2 बजे रात को मेरे पास फोन आया कि आपका पेशेंट का जो है सो प्रेशर डाउन हो रहा, 60-90 हो रहा, तो हमको जो है सो ये यहाँ पे होल्ड करके कुछ लगाना पड़ेगा, उससे क्या है कि प्रेशर बढ़ेगा। बोले ठीक है उसको कीजिए। बोले नहीं आपको फोन किया जा रहा है कि इसका 7,000 रुपया दाम है, तो आप अगर बोलिएगा वो जो यहाँ मेन में जो लगाएगा इंजेक्शन है, एक पाइप लगाता है, वो पाइप लगेगा, उसका 7,000 रुपया दाम है। वो क्लियरिंग के लिए आपको फोन किया जाए। तो ठीक है लगा दीजिए। वो हो गया, वो लग गया, तो ये लगा देंगे तो प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। फिर 2 घंटा के बाद फिर फोन आया कि देखिए प्रेशर नहीं हो रहा है ऐसा वैसा, तो आप ऐसा कीजिए, एक इंजेक्शन है अभी रिपोर्ट आया है, तो उसमें जो है सो डेंगू का भी हम लोग को कुछ लग रहा है, इसको कुछ डेंगू से भी पूरा पेट में रशेस वैसे दिख रहा है, तो इसको डेंगू का एक तो आइबोमिन इंजेक्शन जो होता है वो डालना होगा। बोले ठीक है डालिए। बोले नहीं आपको बोला इसलिए बोला जा रहा है कि वो इसका 4,000 रुपया दाम है। बोले यार मेरा तो 25,000 रुपया, मेरा तो 25,000 रुपया एडमिट किया जमा किया हुआ है, आप पैसे की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है हम डाल देते हैं। बोला हाँ डाल दीजिए, कर दिए। वो कर दिया। उसके बाद फिर देरी के बाद फोन आता है, इंजेक्शन लगने के बाद दिया या नहीं दिया वो अल्लाह जाने, बट इंजेक्शन लेने के बाद 1-1.5 घंटा के बाद फोन आया कि देखिए आपका पेशेंट जो है सो ये हो रहा है, ऐसा वैसा कर रहा है, तो हम वेंटिलेशन में डाल रहे हैं। बोले हाँ डालिए। अरे तो आपको पहले बोले जाते हम लोग आ जाते। बोले नहीं अभी अगर आप लोग अगर हो सके तो आ जाइए, हो सके तो आ जाइए। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से आए, आने का रास्ते में ही बोल रहा है कि आपका पेशेंट एक्सपायर। जितना चैनल का पाइप डाला सब फटा हुआ बताइए। और जब यहाँ हम लोग जिस टाइम में शिफ्ट किए थे जनरल में जब शिफ्ट किए हम लोग स्टार्टिंग में, तो वो जो चैनल जो लगाते हैं लोग दवा मेडिसिन वगैरह के लिए, वो चैनल का पाइप फटा हुआ था, तो एयर लेने की वजह से पानी बंद हो गया और उसका सारा ब्लड निकल रहा, अच्छा खासा ब्लड निकला होगा। तो ये सब जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, छेदा लगाया हुआ पाइप लगाते हैं, तो इससे अच्छा तो अपना सरकारी हॉस्पिटल ही है। इधर में क्या हुआ, मर गया आदमी लेगा या कोच भी लेगा या कुछ नहीं हुआ। इधर में हम लोग कंप्लेन करा, कैसे मरा बोलिए, मरा कैसे बोलना तो चाहिए। कोई नहीं अंदर में, सब भाग गया, पुलिस को भेज दिया।
तो मैनेजमेंट का आदमी है डॉक्टर। कोई नहीं है, पूरा फंका है, पूरा फंका है, पुलिस को भेज दिया। पुलिस कितना पुलिस देखिए इधर में, पूरा हम लोग पूरा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मर गया, कंप्लेन किया इसलिए मर्डर किया है, मर्डर किया, मेरा भाई का मर्डर हुआ है, पूरा मर्डर किया, रोज के पूरा मर्डर किया। कल ठीक था, आज क्यों मर गया? डॉक्टर बोला कि नहीं। कल कितने बजे तक ठीक थे? रात तक ठीक था मेरा पेशेंट, सुबह 6 बजे तक बात हुआ, सुबह में 3 बजे 4 बजे सुबह में बोलता है कि खत्म हो गया। आखिर मरने का कारण क्या बताया जा रहा है अंदर में? मरने का क्या कारण नहीं, मर गया बोल रहा है, मर गया। ये सब डॉक्टर का चाल है, डॉक्टर हरामी का है, डॉक्टर का चाल है, डॉक्टर का चाल है, डॉक्टर मारा है पेशेंट को। आपको हम लोग हॉस्पिटल में झूल झमेला करने नहीं आए, हम लोग आए शांति और हॉस्पिटल बंद कर। ये ऐसा लापरवाही पेशेंट नहीं चलेगा। हमारा पेशेंट तो चल करके आया है, सब कुछ जो है ठीक है, कभी उसको नहीं हुआ, पेन है और हल्का पल्का पेट में, और उसके लिए एडमिट किया। अच्छा। और उसके बाद ये लोग जो है ना खाली पैसा जमा करो, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, कोई 1.5 लाख का रहा, कोई 2 लाख का रहा, कोई 1 लाख का रहा। ठीक है ना, पैसा देगा, पैसा हम पेशेंट को लाया है, नहीं हुआ, बॉडी नहीं जाएगा, जब तक डॉक्टर नहीं आएगा, डॉक्टर मालिक खुद आएगा, बॉडी भी नहीं आएगा। डॉक्टर है, कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, यहाँ सब 40 डॉक्टर है साला। अच्छा। एक भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हमको कोई बता दे कि आज साला डिग्री लेकर के जो है वो यहाँ आया है। ये लोग जो है ना कितना हर महीने पेशेंट 2 4 ऐसे ही मरता है। अच्छा। कोई महीने, और उसके बाद में क्या इंजेक्शन दिया, क्या रात को 2 बजे बोला पैसा लेगा, रात को 2 बजे दिया, वो लोग को वही जान रहा है। उसके बाद में खत्म हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शेख बाबर अली जी। 3 महीना पहले 7 जून को मेरे बड़े भाई राजा भाई को अटैक आया। उनको हम लोग रश करके दिलवली गली से इस जगह का रास्ता 5 मिनट 10 मिनट इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसी में लेके आते हैं। उनको वहाँ बाहर रखा, वहाँ से हम लोग क्या बोला कि पहले पैसा जमा कीजिए तभी पेशेंट को देखिए। हम लोग बोला आप पेशेंट को देखिए, वो जो सीधा में जो दिया जाता है जो CDR उसको दीजिए, नहीं दिया। भाग के हम अंदर आए, भाभी भी वही किया, हम लोग अंदर आए, आप लोग यहाँ पे पैसा जब तक जमा किए जब तक पेशेंट डेट बोला आपका पेशेंट रास्ता में मर गया। यहाँ से दौड़ के हम लोग लेके गए होराइजन में, जब लेके गए बोलता है डॉक्टर वहाँ पे कि आप 15 मिनट पहले लेके आते तो आपका पेशेंट बच जाता। आप लोग उस वक्त एक्शन नहीं लिया था? हम लोग को तो यही बोला कि ब्रॉड डेड है, रास्ता में मर गया। अच्छा। अब जिसका पेशेंट जाता है उसको उसका में समझ में आता है, बोलिए अंदर में क्या हो रहा है, क्या डॉक्टर कर रहा है, क्या स्टेप ले रहा है, वो तो वही जानेगा। वो तो हम लोग जो है ना बाहर ही रख देता है, अंदर तो जाने नहीं देता। क्या इस हॉस्पिटल के ऊपर से भरोसा उठ रहा है आपका? भरोसा तो उठ गया, बंद करो इसको, उठ गया। बंद करो ये हॉस्पिटल, बंद करो। एक मिनट बोले, हम लोग हॉस्पिटल बंद कर, आप लोग को बात को मत मानिए, हम लोग झूठा है, चलिए हटा दीजिए। आप मोचीपाड़ा थाना से इस हॉस्पिटल का पिछला 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए। साल में 3 से 4 केस होता है यहाँ पे। अगर हम लोग झूठ बोलते, थाना तो झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ कोई भी एक्शन या कोई भी कुछ होता है तो थाना में इसका रिपोर्ट सबमिट है, आप पता कर लीजिए। साल में 3-4 केस होता है, तो अक्सर इसी हॉस्पिटल के साथ ही केस नहीं होता। इसकी शिकायत मुझे भी आती है। आप लोग मीडिया वाले, कोई और नर्सिंग क्यों नहीं होता? एक सेकंड, आपसे गलती होगा, आपसे एक्सीडेंट होगा, अगर आपसे गलती होगा तो एक बार होगा कि गलती बार होगा आपसे? अरे इंसान है, इंसान से गलती हो सकता है, तो गलती एक बार होगा, 2 बार होगा, कि साल में 3 बार हर साल गलती होता रहेगा। आप लोगों को क्या चाहिए अभी, क्या चाहिए? पैसा का यहाँ डिमांड है, अच्छा। इसको सील किया जाए, ये नहीं चलेगा। अच्छा, ये ना जी सील करने का लायक बन चुका है।